गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संजय सिंह और आज आप मेरे साथ हैं केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो साइक्लोएल्केन से जुड़ा हुआ है। साइक्लोएल्केन आप बेसिकली इसे जानते हैं कि ऐसे एल्केन जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, दैट मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर हो, एक बंद संरचना वाले साइक्लिक और बंद संरचना वाले एल्केन साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एल्केन, मान लिया आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और ये एल्केन होता है, सारे सिंगल बॉन्ड जहाँ पे दिखते हैं ये आपका साइक्लोएल्केन कहलाता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो साइक्लोएल्केन के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये साइक्लोएल्केन के स्थायित्व से संबंधित है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ये बताता है कि आपका पर्टिकुलरली कोई भी साइक्लोएल्केन, जो आपका साइक्लोएल्केन होता है, ये कब स्थायी है और कब स्थायी नहीं है। दैट मीन्स आपका कौन सा साइक्लोएल्केन स्थायी होगा और कितना स्थायी होगा दूसरे के मुकाबले। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हमने बना दिया और एक और कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में कौन सा ज़्यादा स्थायी है और कौन सा कम स्थायी, ये चीज़ें जब हम जानते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जब हम थ्योरी स्टडी करते हैं तो थ्योरी स्टडी आपकी होती है BST की बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे पूरा। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, क्या नहीं कहती, वो चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली बात, बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो BST है, ये पहली बात तो ये बताती है कि जो आपका साइक्लोएल्केन है ये कितना स्थायी है और कितना नहीं। सिंपली बात करते हैं कि इसमें से और इसमें से, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में से कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा। तो बेसिकली आप जानते हैं, अगर किसी ने पढ़ा है तो साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्थायी होता है साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले। साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों, तो क्यों को एक्सप्लेन करने के लिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है, एडोल्फ वॉन बियर ने दी थी। एडोल्फ वॉन बियर कहते हैं कि एडोल्फ वॉन बियर से पहले भी एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि जो आपका कार्बन होता है बेसिकली सबसे स्टेबल फॉर्म में होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब कार्बन बनाता है, आप मेथेन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और मेथेन में जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे हर किसी के बीच का एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट के आसपास का होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एंगल माना जाता है किसी भी कार्बन के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एंगल आपका होता है। तो अब अगर हम इस स्टेबल एंगल की कहानियाँ पढ़ें कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, और इसके रेफरेंस में हम इनकी स्टेबिलिटी देखें तो वो एक्सप्लेन करते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी सिंपल वर्डिंग में ये कहती है कि अगर किसी भी कंपाउंड का एंगल, कार्बन कार्बन के बीच का एंगल 109 डिग्री से ज़्यादा हो गया या 109 डिग्री से कम हो गया, ठीक है, मतलब 109 डिग्री बिल्कुल मिडिल में होगा और यहाँ पर पूरा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कोई सा भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर होता है। अब इस स्टेबल कंपाउंड से या तो नीचे चला गया, मीन 100 और उससे नीचे किधर भी आ गया, यहाँ पे 90 या 60, इससे नीचे कितने भी एंगल हो सकते हैं अलग अलग जगहों पे, और इससे ऊपर कुछ एंगल्स होते हैं, मान लिया 120, 150 और कितने भी, ठीक है, 360 तक। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि ये अगर आपका कंपाउंड इस एंगल से इधर खिसका या इधर खिसका, कार्बन कार्बन के बीच का एंगल, अगर कार्बन कार्बन के बीच का एंगल, यहाँ पे भी कार्बन होता है, यहाँ पे भी कार्बन होता है, यहाँ पे भी कार्बन होता है, और ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कार्बन 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 के बीच का एंगल, तो ये एंगल इस 109 डिग्री से जितना ज़्यादा डेविएट होगा, इस 109 डिग्री से जितना भागेगा दूर को, चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसमें एंगल इधर बढ़े या इधर बढ़े,
वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट बियर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपका किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा एंगल हो या छोटा एंगल हो, वो एंगल जब बनता है तो वो पर्टिकुलर एंगल अगर इससे बहुत ज़्यादा दूर बना कार्बन कार्बन के बीच का किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, तो सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक, जितना दूर मतलब इधर या इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये डेविएशन कितना दूर है। तो जितना दूर ये डेविएशन होगा बेटा उतना ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है, ये इधर भी अनस्टेबल होगा और उधर भी अनस्टेबल होगा, दोनों साइड अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे जितना डेविएशन होगा उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी कहानी यही है कि जो आपका कंपाउंड होता है, साइक्लोएल्केन होता है, उसका स्थायित्व तो इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा एंगल बना। द स्टेबिलिटी ऑफ अ साइक्लोएल्केन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन एडजेसेंट कार्बन्स। एक के बाद जो एक कार्बन बन रहे हैं, इनके बीच में एंगल जो बना वो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। एंगल जितना 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास रहता है वो उतना ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक, अब सिंपली ये तो बीएसटी के कारनामे हैं, लेकिन बीएसटी को एक्सप्लेन करने के लिए बीएसटी ने भी कुछ अपनी बाउंड्रीज बना रखी हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। आप इस थ्योरी को हर जगह नहीं लगा सकते, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये बात है कि आपका जो कंपाउंड होगा इट मस्ट बी प्लेनर। आपका कंपाउंड एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कागज की सरफेस है, इसके ऊपर भी है नीचे भी है और तब भी आप बीएसटी लगा रहे हो। ठीक है, आपका कंपाउंड प्लेन में होना चाहिए। जब आपका कंपाउंड प्लेन में होगा दैट मीन्स आप बीएसटी वहाँ पे लगा सकते हो जब एक ही प्लेन में पूरा कंपाउंड लाई करे, उसके सारे कार्बन एक ही प्लेन में हो। ठीक, सबसे पहला पॉस्टुलेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट्स यही है कि पूरा का पूरा कंपाउंड आपका प्लेन में कंसीडर किया जाता है। आउट ऑफ द प्लेन कंसीडर नहीं किया जा सकता और इन ऑफ द प्लेन कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी चलने वाली है, बियर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है और बियर स्ट्रेन थ्योरी का मेन पॉस्टुलेट्स क्या है। ठीक है, अब हम बियर स्ट्रेन थ्योरी को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि आप उसे आराम से नोट कर सको। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं बीएसटी के मेन पॉइंट्स की। बीएसटी के 3 मेन पॉइंट हैं जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन्हें लिख चुके हैं कि पहली कंडीशन आपकी जो है उसने कहा कि द कार्बन एटम कंस्टिट्यूटिंग द रिंग लाई इन द सेम प्लेन। जो एक रिंग बनाने वाले कार्बन एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, जो मैं आपको बीच में समझा चुका हूँ कि अबव टू द प्लेन और बिलो टू द प्लेन वाला केस नहीं होना चाहिए। ये एक ही प्लेन में हो तभी आपका पूरा बीएसटी अप्लाई होगा, पहली कंडीशन। दूसरा उसने बोला कि द डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट से जो भी डेविएशन होगा, किधर भी हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेगेटिव डेविएशन हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है। तो द डेविएशन फ्रॉम द बॉन्ड एंगल 109 degree and 28 minutes during the formation of a ring create a strain। जितना भी डेविएशन होगा ये एक स्ट्रेन, एक खिंचाव क्रिएट करता है, चाहे वो पास आए चाहे वो दूर जाए, चाहे एंगल छोटा हो चाहे एंगल बड़ा हो। मतलब आपका मान लिया 109 डिग्री यहाँ पर है और इससे कम वाला तो ऐसे कम हो गया और ज़्यादा वाला ऐसा हो गया, तो ये वाला भी खिंचाव पैदा करेगा, ये वाला भी खिंचाव पैदा करेगा। सिर्फ जो यहाँ पर बन रहा होगा बड़ा वाला, ये वाला ये खिंचाव पैदा नहीं करेगा। इससे छोटा वाला भी खिंचाव पैदा करेगा और बड़ा वाला भी खिंचाव पैदा करेगा। तो उसने बोला कि द डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम 1089 डिग्री एंड 28 मिनट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग क्रिएट अ स्ट्रेन। ये एक स्ट्रेन पैदा करता है, खिंचाव पैदा करता है। और ये खिंचाव क्या करता है इन द मॉलिक्यूल विच मेक मॉलिक्यूल अनस्टेबल। ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देता है, अस्थायी बना देता है। मतलब जितना ज़्यादा खिंचाव उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका अनस्टेबिलिटी होगी।
और अगला आता है, और अगला और मेन जो हम पढ़ते हैं वो है कि द मोर द डेविएशन फ्रॉम 109 मिनट्स 109 डिग्री 28 मिनट से जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, जितना ज़्यादा दूर भागेगा, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि द ग्रेटर इज द स्ट्रेन, उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, जितना दूर भागेगा उतना ज़्यादा खिंचाव आएगा, एंड दस लेसर इज द स्टेबिलिटी, और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेन आता है उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जितना बड़ा स्ट्रेन उतनी कम स्टेबिलिटी। तो ये आपके पास सामने लिखा गया है, वीडियो को एक बार पॉज करके ये 3 पॉइंट जो बीएसटी है मेनली, इस बीएसटी को नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और इससे नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉज कर लो और नोट कर लो। तब तक हम डिस्कस करेंगे इस बात पे कि क्या बीएसटी सब पे लगती है। तो सवाल ये है कि बीएसटी सब पे नहीं लगती। पहला ही पॉइंट सीधा कहता है कि यार प्लेन पे लगती है, प्लेन के ऊपर और नीचे वाला केस पे नहीं लगती। दैट मीन्स जो आपके ऐसे कंपाउंड होंगे जो एक प्लेन में ना होकर के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है, ऊपर और नीचे कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, वो बीएसटी को होल्ड नहीं करते। ठीक है, तो सिंपली थ्योरी ये बनती है कि यार बीएसटी जो होती है ये हमारी सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो मेनली किसे एक्सप्लेन करती है। तो इसका मेन काम है जो आपका साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन होता है, 3 कार्बन और 4 कार्बन वाले यौगिकों के बारे में। तो जो 3 कार्बन और 4 कार्बन वाले यौगिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं पूरे साइक्लिक कंपाउंड में, और उनके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का कारण अगर पूछा जाता है तो आपकी बीएसटी एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रेन ज़्यादा है भाई, एंगल बहुत छोटा है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। देखो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे। 1 मिनट, थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि ये कंपाउंड आपका कितना ज़्यादा स्थायी होगा, कितना ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। तो एक डायग्राम बना के आपको एंगल के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल के बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखो आप लोग साइक्लोप्रोपेन बनाते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते प्रोपेन को। ठीक है, 3 ही कार्बन होंगे, इधर भी CH2 चिपकाओगे, इधर भी CH2 चिपकाओगे और इधर भी CH2 चिपका होगा। तो बेटा जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको पता है कि अगर ये CH2 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 है तो ये तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, बताना कौन सा ट्रायंगल बनेगा। और इस ट्रायंगल में सारे एंगल आपके बराबर होने वाले हैं। ठीक है, अब आपके ये सारे एंगल बराबर होने वाले हैं तो आपको पता है ट्रायंगल का 180 होता है सम, और ये 60 डिग्री के सारे एंगल बन जाएंगे, सारे के सारे 60 के बनेंगे, ये भी 60 का बनेगा, और ये भाई साहब तो हमने 60 का वैसे भी लिखा ही था। ठीक है, तो 60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। देखो, और 109 डिग्री 28 मिनट के मुकाबले देखो 60 है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है। कितना बड़ा स्ट्रेन दिख रहा है, 49 डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन दिख रहा है। इतना बड़ा 50 डिग्री के आसपास का स्ट्रेन दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा स्ट्रेन है। ऐसा ही अगर मैं साइक्लो ब्यूटेन की बात करूं तो यार यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके हर कोने में भी CH2 चिपका होगा। ठीक है, CH2 चिपका दिया। इसमें स्ट्रेन देखो तो 109 डिग्री और 28 मिनट के मुकाबले 90 डिग्री का, अगर आप गैप देखोगे तो 19 डिग्री और 28 मिनट का स्ट्रेन है। तो यहाँ तो इतना बड़ा डेविएशन है, यहाँ थोड़ा छोटा डेविएशन है। तो यार ये वाला ना, ये प्रोपेन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपेयर टू दिस। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, या इनकी रिएक्शन बाकी साइक्लिक कंपाउंड से थोड़ी अलग होती हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है बीएसटी के बेस पे। ठीक है, बाकी इससे पहले जब हमने पढ़ी थी क्लासेस तो उसमें रिएक्शन की बात हमने कर ली थी कि इनकी रिएक्शन है बाकी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोब्यूटेन से कैसे अलग होती हैं। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट था आज का बीएसटी आपको समझा दिया और बीएसटी के बेसिस पे थोड़ा सा ही सवाल बता दिया। इसके अलावा फर्दर केसेस आते हैं, ठीक, उसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, जो भी फर्दर केसेस आएंगे बीएसटी के बियॉन्ड।
मेन पॉइंट है आज का बीएसटी। आई होप आपको बीएसटी समझ में आ गया होगा और साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेन कितना है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और ये क्लास पर्टिकुलरली बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए थी, लेकिन जिनके पास भी बीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो इसे ज़रूर देखें, आपके काम का है। बाकी घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कभी बाहर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।